কানেক্টিভিটি হোৱা নাই, তিৰাপৰ পৰা কানেক্টিভিটি হোৱা নাই, খুঞ্চাৰ পৰা, সেইবিলাকক আমি প্ৰায়ৰিটি দিব লাগিব। তো এইবিলাক এনেকুৱা কিছুমান অঞ্চল আছে, এইবিলাকত যেনেকুৱা উদাহৰণস্বৰূপে মই কৈছোঁ, এইবিলাকত আমি ইম্পৰ্টেঞ্চ দিব লাগে। মোৰ ফালৰ পৰা মই ইম্পৰ্টেঞ্চ দিম। এইটো আমাৰ লাইচাম চিমাই ডাঙৰীয়াই মোক কৈছিলে যে ছাৰ এইটো RIDF-ত যেনেকুৱা হ'লেও কৰি দিব লাগে, মোৰ কমিটমেণ্ট আছে বুলি কৈছে। তেতিয়া মই CM ছাৰৰ লগত ক'লোঁ যে এইটো লাইচাম চিমাই ডাঙৰীয়াৰ কমিটমেণ্ট হয়, এইটো কৰি দিব লাগিব, এইটো যেনেকুৱা হ'লেও RIDF-ত আছে আৰু RIDF-ত আমাৰ ইষ্টাৰ্ণ ছাইডত বেছি নাপায়, সেইটো মই কৰি দিছোঁ। CM ছাৰকো কৈছোঁ, মই চবকে কওঁ, সকলোকে কওঁ যে আমাৰ ইষ্টাৰ্ণ ছাইডত RIDF-টো কমকৈ আহে। তিৰাপ চাংলাংটো এতিয়া দ্ৰুত গতিত আগবাঢ়িব লাগে। কেলৈ তিৰাপ চাংলাংটো আপুনি গৈ চালে গম পাব। যদিও এতিয়া মেইন হেৰিত আছে, ইণ্টেৰিয়ৰ এৰিয়াবিলাক এতিয়াও বহুতো আণ্ডাৰ ডেভেলপমেণ্ট আছে। গতিকে মই সেইকাৰণে CM ছাৰক কৰিবলৈ এইটো CM ছাৰে 10 কোটি টকাৰ অনুমোদন দি দিলে। মই CM ছাৰকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ। That is the commitment and dedication of the work. Our leader, our sir, juntu আমার কানে মাত্র নয় কিন্তু এন্টায়ার স্টেটতে এইটো কমিটমেন্ট মতে চলে। বিশেষকৈ আমাৰ কাৰণে এইটো ছাৰে যোনটো মৰম চেনে আমাৰ মানুহ প্ৰতি আছে, এইটো তেওঁ প্ৰেজেন্স পৰা বেলেগ মানুহ ক'লেতো নাই একটা ব্ৰিজে আছে মই নাযাম না, 2-3টা প্ৰজেক্ট হ'লে যাম ক'ব আছে, কিন্তু ছাৰে এনেকুৱা কোৱা নাই। লাইচাম মই আহিম বুলি কৈছে। সেইকাৰণে আমাৰ গোটেই ৰাজ্য হৈ মই নিজে হৈ ছাৰ আপোনাকে আমি অতি ধন্যবাদ অন্তৰৰ পৰা আমি জনাই আছোঁ। থেংক ইউ ছ' মাছ ছাৰ। চব কাৰণে এইটো মানে বেনিফিট দিব। আৰু তাৰপাছত মোৰ লগৰাই সীমা হিচাপে মোকে ৰাতিপুৱা কল কৰিলে, সেইদিন বি ক'লে আপুনি অলপ একম্পানী কৰিলে ভাল, আমাৰ DCM ছাৰ আহি আছে বুলি। তেতিয়া ময়ো এক্সপেক্ট কৰা নাই কি DCM ছাৰ আজি ইমান ইণ্টেৰিয়ৰ বস্তিতে আহি কিনে একটা দলঙৰ ইনোভেশ্যন প্ৰগ্ৰাম কাৰণে আহিব পাৰে বুলি ময়ো নিজে एक्सपेक्ट कर रहा है। यहाँ के स्थानीय MLA लाइसाम सिमाई जी के अनुरोध में, उनका रिक्वेस्ट में मैं आज सांगवाल इसी गांव में रीमा नदी जाते हैं। इस रीमा नदी का ऊपर 80 मीटर का जो स्टील गार्डर ब्रिज उसका उद्घाटन हुआ है। ये जो स्टील गार्डर ब्रिज है RWD ने बनाया है और टाइम बाउंड का कम्प्लीसन हुआ है। मैं RWD को भी बधाई दे रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी बधाई देता हूँ, लोकल MLA को भी बधाई देता हूँ। ये हमारे लिए बहुत बड़ा एसेट है, ये दोनों पार को जोड़ता है। तो यहाँ में क्या होगा, ये ब्रिज होने से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेगा। यहाँ जो प्रोडक्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स है, उनका मार्केटिंग ईजी होगा। और ये एक जो बहुत इम्पोर्टेंट रूट है, ये हमारा माइग्रेशन का रूट है, पुराना माइग्रेशन का रूट रहा है। तो ये उस पार जाने से आपका मियाओ को कनेक्ट करेगा, तो मियाओ से सीधा विजयनगर, ये बहुत शॉर्टकट भी होता है। तो इसलिए ये ब्रिज बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं बधाई देता हूँ, RWD को भी बधाई देता हूँ। लाइसाम सिमाई जी ने एक बात कहा है कि यहाँ 6 RWD का पुराना ज़माना से बनाया हुआ जो रोड है हाफ डन है, पूरा हुआ नहीं है। किस लिए है मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि ये नहीं है कि सरकार ने पूरा धनराशि नहीं दिया, पूरा धनराशि देने का बावजूद हाफ डन है। चाहे कॉन्ट्रैक्टर छोड़ के गया या डिपार्टमेंट का मनमानी का कारण से हुआ है, तो किस लिए हुआ है मुझे पता नहीं। लेकिन इस तरह का ये जो RWD रोड जो भी है सरकार का सैंक्शन है, हाफ डन नहीं होना चाहिए, इसको पूरा कंप्लीट होना चाहिए। उनका कहना है कि इतना साल हुआ, अभी RWD ने तो पूरा पैसा दे दिया है, तो बाकी पैसा का धनराशि कहाँ से आएगा, तो गैप फंडिंग होना है। मैं उनको आश्वासन दिया सिमाई साहब को कि हाँ, इस तरह का जो रोड विलेज को कनेक्टिविटी करता है, हाफ डन होके वो जो रोड नहीं बना है उसको तो बनाना चाहिए, विलेज कनेक्टिविटी होना चाहिए, नहीं तो पर्पस डिफीट होता है। इसीलिए वो गैप फंडिंग में किस तरह से आएगा, कहाँ से आएगा, मैं उसको खोज के मैं उनको आश्वासन भी दिया हूँ। ये हम 6 रोड है उसको भी कंप्लीट करेगा। और बाकी जो जनता, लोकल जनता है, जो रूरल कनेक्टिविटी है, जो ब्रिजेज है, छोटा मोटा ब्रिजेज है, इस तरह का कई जो मल्टीपर्पज़ कल्चरल हॉल है या
खेलने कूदने के लिए जो युवाओं के जो लिए जो आयोजन होना है, उस तरह का कई हमारा आवेदन दिया है, मुझे मेमोरेंडम दिया है, मैं उसको भी ग्रहण किया हूँ। प्रायोरिटी सेक्टर में ले लेके एक एक करके आऊँ, क्योंकि इस तरह का चीज़ रिमोट एरिया में अब बार बार आ नहीं सकता है। तो मैं आया तो मैं पूरा विस्तार से उनका बात किया है। सरकार का जो नीतियाँ है रूरल कनेक्टिविटी को लेकर, रूरल एरिया को प्रमोट करने के लिए, रूरल एरिया को डेवलपमेंट के लिए सरकार का क्या नीति है। चीफ मिनिस्टर्स रूरल रोड कनेक्टिविटी प्रोग्राम है, उसमें जितना भी हमारा जितना एरिया है अनकनेक्ट है उसको हम कनेक्ट करेंगे, और जहाँ जहाँ एरिया में जो लैक ऑफ कनेक्टिविटी है, हाँ, उसको भी हम कनेक्ट करेंगे। इस तरह का जो चीफ मिनिस्टर रूरल रोड कनेक्टिविटी है, उसमें सिर्फ इस इलाका को नहीं, सिर्फ चांगलांग डिस्ट्रिक्ट को नहीं, सारे अरुणाचल प्रदेश में हम एक प्रोग्राम लिया है, एक मुहिम लिया है कि हमने इस तरह का जो है हम 2000 करोड़ हमने दिया है उसके लिए। तो 2000 करोड़ 3 साल में ख़त्म होना है। इस तरह का प्रोग्राम बना के हम अरुणाचल प्रदेश को सिर्फ जो अर्बन एरिया, सिर्फ डेवलप एरिया को और डेवलप करना नहीं है, जो अनकनेक्टेड है, जो इंटीरियर है, उसको भी हम डेवलप करेगा। सरकार का यही नीति है। जी सर, इसमें और एक क्वेश्चन रहेगा सर, जैसे कि देखा जाए तो सर ये जो नामपोंग एरिया सर्कल है, ये पंगसो पास के काफ़ी करीब है और ये इंटरनेशनल बॉर्डर के काफ़ी करीब है। तो सर इसमें सरकार का नज़र किस प्रकार से है सर, कि मतलब ये जो खास करके पंगसो पास एरिया है, तो इसमें सर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को लेते हुए सरकार क्या सोच रहे हैं सर? देखिए, मैं 1998 में मैं स्पीकर बना। 1998 में नॉर्थ ईस्ट स्पीकर्स फोरम में मैं ये प्रस्ताव उठाया कि जो हमारा पंगसो पास जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, हमारा जो है वहाँ उस एरिया से हमारा जो बिज़नेस कनेक्टिविटी म्यांमार का साथ होना चाहिए, ट्रेड लिंक होना चाहिए। मैं उसी ज़माना से उठाया है, लेकिन म्यांमार का डिस्टर्बेंस के कारण से हो नहीं पाया। अरुणाचल तक तो पंगसो पास तक तो पूरा रास्ता बन गया है, लेकिन उस पार नहीं बना है। उसके लिए जो ट्रेड कनेक्टिविटी नहीं हो पा रहा है। अभी हम इस एरिया को प्रमोट करने वाला है, टूरिज्म में प्रमोट करने वाला। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो है लीडो रोड जो है, स्टील वेल रोड है, बहुत फेमस है। इसमें पुराना जो हिस्टोरिकल लिंक लेके हम यहाँ में एक बहुत बड़ा म्यूजियम बनाने वाला है। हमारे जो सिमेट्री सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बहुत बड़ा सिमेट्री है, उसको भी हम बना लिया है और उसको सजाएगा सुंदर से, ताकि टूरिज्म आए। एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हम लोग का ये जो रूट बनाएंगे, इसका टूरिज्म रूट बनाएंगे, उसका साथ कनेक्टिव हम अलग अलग इलाका के साथ कनेक्ट करेगा, ताकि टूरिज्म यहाँ में बहुत ज़ोर से आए। पंगसो पास फेस्टिवल हम ज़ोर से इंटरनेशनल पंगसो पास फेस्टिवल माने हर साल का फीचर होगा। इस तरह का टूरिज्म को भी हम बढ़ाने के लिए हमारा इच्छा है, हमारा जो प्लान पॉलिसी है। जी, आज हम लोग के लिए बहुत अच्छा एक शुभ दिन रहा है। ये 23 जून 2026, इसमें ऑनरेबल DCM साहब 80 मीटर स्पैन स्टील गार्डर ब्रिज इनॉग्रेशन के लिए हम लोगों ने इन्वाइट किया है। उसके लिए DCM साहब आज यहाँ पे बहुत ही इंटीरियर विलेज है, नामपोंग से तकरीबन 21 किलोमीटर है, तो यहाँ पे आके इनॉग्रेट किया। तो इनका आना जो है, that itself shows how much love he has for the people of Arunachal Pradesh and particularly for यहाँ के हमारे तांगसा जनजाति जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, इन लोगों के लिए। ये लोगों का ये खामलांग बेल्ट जो है बहुत ही दूर दराज एरिया है और बहुत सालों से नेग्लेक्टेड इन द सेंस प्रयास किया था होगा आगे लीडर्स लोग ने भी, मगर अचीव नहीं कर पाया। तो मेरे कार्यकाल में लास्ट हमने जैसे लोगों को, पब्लिक को कमिटमेंट दिया है, आज इसको रियलिटी में होते हुए मुझे भी बहुत खुशी हुआ है, बहुत तसल्ली हुआ है। एंड ख़ास करके मैं ये खामलांग बेल्ट जितने भी 3 गांव, संगवाल खामलांग, तीखा खामलांग, मौसांग खामलांग, ये 3 गांव वालों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ये ब्रिज जो है सिर्फ ये गांव लोगों के लिए नहीं है, बल्कि इज़ गोइंग टू बी ए वेरी क्रिटिकल कनेक्टिविटी इवन फॉर द मियाओ कॉन्स्टिट्यूंसी और हमारे नामसाई, हमारे ये खरसांग, मियाओ, ये विजयनगर, इसके लिए भी अगर हम नामपोंग जाना चाहते हैं, पंगसो पास जाना चाहते हैं, तो ये रोड को यूज़ कर सकते हैं। आप वो नीचे ट्रांस हाईवे नामचेक बालीनोंग जागुन का तरफ जाने का ज़रूरी भी नहीं होगा। इतना एक अच्छा एक सुविधा मिला है। और अभी ये भी PMGSY रोड है,
अंडर कंस्ट्रक्शन है. बाय नेक्स्ट मार्च इट विल बी ब्लैक टॉप. इसलिए सारा डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ धीरे धीरे आ रहा है. सो आई एम रियली थैंकफुल. आज वेदर भी इतना सुंदर हुआ है, तो ऑनरेबल DCM साहब को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं. सर इसी दौरान और एक क्वेश्चन रखना चाहूँगा. सर आज यहाँ पे ऑनरेबल DCM साहब आके बहुत सारे जो पैकेजेस के बात किए हैं, स्कीम्स के बात किए हैं, खास करके चांगलांग डिस्ट्रिक्ट को बिछड़ा नहीं रखेगा बोल के उसने कहा है. तो सर कौन सी बातों को उसने मतलब खास करके इम्पोर्टेंस दिया है सर आज यहाँ पे? वैसे तो पब्लिक का बहुत सारा डिमांड्स एंड मेमोरेंडम्स था, तो सरकार किसी एक का नहीं सुनता है, मगर एक हमेशा एक एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलता है. ऐसे बहुत सारा मेमोरेंडम्स मुझे पर्सनली जो सबमिट किया मुझे तो मालूम नहीं, बट ओवरऑल हमें जो सरकार की तरफ से ज़रूरत है, खास करके रोड कनेक्टिविटी है सबसे क्रिटिकल कनेक्टिविटी. उसके बाद में हमारे स्पोर्ट्स सेक्टर में, उसके बाद में टूरिज़्म सेक्टर को लेकर, उसके बाद में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हमारे बहुत सारा सर्कल हेडक्वार्टर्स है. अभी तक नोटिफाइड तो हो गया काफ़ी सालों से, लेकिन इसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फंक्शनिंग नहीं हुआ है. ये सब को लेकर सरकार बहुत सीरियस है. एंड उसके बाद में रूरल कनेक्टिविटी को लेकर भी सरकार ने एक्सक्लूसिवली कॉम्प्रिहेंसिव रूरल रोड डेवलपमेंट प्लान बनाया है. तो उसमें DCM साहब ने अनाउंस किया है कि 2000 करोड़ का प्रावधान है. तो हमें पूरा विश्वास है हमारे इस क्षेत्र में भी, या हमारे चुनाव क्षेत्र 51 नामपोंग में भी इसका लाभ ज़रूर मिलेगा. और बहुत सारा एरिया से डेवलपमेंट का बात करें तो ये मैं हमेशा कहता हूँ, डेवलपमेंट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस. तो जितने भी करो आपको टाइम एंड अगेन इसका रिपेयर बरामद करना है, टाइम मेंटेनेंस करना है, और इंफ्रा को लेकर भी बहुत ही सीरियस है. और आई एम रियली थैंकफुल कि ऑनरेबल DCM वाज काइंड इनफ, ही हैज़ अनाउंस पब्लिकली कि जितने भी रिप्रेजेंटेशन है, मेमोरेंडम से पब्लिक का जो दुख दर्द है उसको इन फेस मैनर वो मदद करेगा बोला. सो वी श्योर, वी आर होपिंग दैट and optimistic that we will definitely get the benefit of his visit this time. सर लास्ट क्वेश्चन मेरा तरफ से एक रहेगा. सर जैसे कि हमें सभी को पता है कि ये आपका जो नामपोंग कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर को टच करते हैं. तो खास करके काफ़ी लोगों का क्वेश्चन भी ये रहता है सर कि यहाँ पे बॉर्डर ट्रेड जो है शुरू होगा या बीच में हुआ भी था, सबके कानों में सुनता है. लेकिन सर यहाँ में जब लोग जाते हैं तो वहाँ पे कोई ट्रेड का कुछ मतलब नामो निशान नहीं दिखता है. तो इसका ऊपर सर आप कुछ कहना चाहेंगे? सही बोला है आपने. आपको पता है कि प्री कोविड से पहले बहुत अच्छी तरह चल रहा था 10, 20 and 30 ऑफ एवरी मंथ. लेकिन कोविड आउटब्रेक होने के बाद उसका टेम्पररी सस्पेंडेड किया गया था. बट स्टेट गवर्नमेंट ने इसको एक रिजम्पशन का ऑर्डर ऑलरेडी दे चुका है, मगर बिकॉज ऑफ ग्राउंड में थोड़ा कॉर्डियल एटमॉस्फेयर नहीं होने का वजह से इसको शुरुआत नहीं कर पाए. बट अभी हम सब ने काफ़ी जनरल इलेक्शन चला गया, फिर पंचायत इलेक्शन चला गया. अभी समय है, इट्स अ राइट टाइम दैट वी शुड स्टार्ट एंड रिज्यूम द बॉर्डर ट्रेड. इसलिए रिसेंटली बॉर्डर ट्रेड बिजनेस एसोसिएशन भी फॉर्म हुआ है विद कंसल्टेशन फ्रॉम ऑल स्टेक होल्डर्स. और अभी हम सब प्लान कर रहे हैं कि अभी अक्रॉस द बॉर्डर को भी हम रिक्वेस्ट करेंगे म्यांमार एडमिनिस्ट्रेशन को भी कि वो लोग भी अपना बॉर्डर ट्रेड खोले, और हम लोग इंडिया पार्ट में भी हम लोग अपना बॉर्डर ट्रेड में जो खोलेंगे. तो जल्द से जल्द हम लोग शुरू करने के लिए हमारे टारगेट है ये 30 जून को है, मगर ऐसा थोड़ा प्री ऑक्यूपाइड है, शायद नहीं हो पाएगा होगा. लेकिन 10 जुलाई को तो हम लोग जैसे भी क्रॉस नहीं करेंगे. फर्स्ट 10th of July इसको उसी दिल बी द day 1 इसको रिजम्पशन करने का प्लान ऐसे चल रहा है. तो मैं जितना भी ट्रेडर्स है, हमारा विजिटर्स है, हमारा फ्रेंड्स है फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट एंड एंटायर कंट्री एंड आउटसाइड इंडिया ऑल्सो, दैट यू शुड विजिट दिस हिस्टोरिक प्लेस. ये यू विल नॉट रिग्रेट कमिंग टू पंगसाउ पास. दिस इज़ अ रियली ब्यूटिफुल प्लेस, और यू हैव you can feel the difference of visiting the other country. ऐसा एक माहौल है. इसलिए जब ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ होंगे आप लोग तो आना ही है. एट द सेम टाइम अभी भी आप आके इसका मज़ा ले सकते हैं.
ये आपका प्रोजेक्ट का प्रोफाइल है। यहाँ का पब्लिक जो है एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस तो बहुत ह्यूज होता है, लेकिन रीमा नदी जो है क्रॉसिंग के लिए उन लोग को स्पेशली मानसून में बहुत प्रॉब्लम होता है, तो पब्लिक का ह्यूज डिमांड था। तो इसका कारण से ऑनरेबल एमएलए सिमाई शाह ने ये मोटरेबल स्टील गार्डर वैली ब्रिज ओवर रीमा कामलांग सांगलांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में प्रपोजल किया है। तो इसका हेड ऑफ वर्क जो है आपको सोर्स ऑफ पांजू RIDF 28 ये है, और ईयर ऑफ टेकिंग फाइनेंशियल ईयर जो है 2023-24 प्रोजेक्ट कॉस्ट है 1087.60 लाख। तो डेट ऑफ एग्रीमेंट 03/11/2023, डेट ऑफ कमेंसमेंट 3/11/2023। तो हम लोग का कंप्लीशन एग्रीमेंट पीरियड है 24 का है। तो थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू से हम लोग का ये 1-2 महीना अप डाउन हो गया, लेकिन वो कोई इशू नहीं है। तो इसको कॉन्ट्रैक्टर पंप नेम जो है अमन मोटर फर्स एंड इंजीनियरिंग वर्क सांगलांग, और कॉन्ट्रैक्टर का नाम है जिसने बनाया विजय अग्रवाल, तिनसुकिया बेस है। तो ये ब्रिज का जो है 80 मीटर स्पैन है। उसके बाद आपको ये ब्रिज ब्रेड ऑफ ब्रिज ओवरऑल जो है 5.2, कैरिज विथ जो है 4.25 मीटर्स है, और हाइट ऑफ ब्रिज जो है 7.8 मीटर्स है। सो इसमें कौन से गाड़ी चल सकेंगे? इसमें आपको ऐसे है कौन से नहीं है, आपको लोडिंग कैपेसिटी हम लोग दे दिया आपको मैक्सिमम जो है 40 मेट्रिक टन। ओके बियॉन्ड दैट वो नहीं जाना है। तो हम लोग इसलिए उसका वार्निंग बोर्ड भी वहाँ लगा हुआ है बोथ साइड में। सर, और ये जो ब्रिज बना है आज, तो ये कौन सा जगह को जोड़ने वाला है सर? ये जगह ऐसे है, आपको नामपोंग में जितना इनहेबिटेंट है अभी मियो, नामपाई, करशांग, इवन नामसाई जाने के लिए ही बहुत ये सुविधा हो गया। पब्लिक के लिए भी हज़ारों आदमी का ये बेनिफिट मिलेगा। शॉर्ट भी हो गया रोड को, जो जहाँ से पहले जागुन होके मार्गिता होके जाता था, तो इसको अभी यहाँ से कामलांग होके बहुत शॉर्ट कर दिया। जी सर, आखिरी क्वेश्चन सर ये रहेगा सर, इसका इनिशिएटिव सर खास करके हमारे सिमाई साहब को जाते हैं या यहाँ के पब्लिक को जाते हैं? नहीं, देखो पब्लिक का प्रॉब्लम देखते हुए यहाँ का विधायक जो है ऑनरेबल सिमाई शाह ने जी वो प्रॉब्लम देखते हुए उसने इनिशिएट किया है पब्लिक डिमांड पे। ओके थैंक यू सो मच सर, अरुणाचल टुडे के साथ जुड़ने के लिए। वेलकम। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app